फोकस, हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं, ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स। समझ पा रहे हैं? ये हम लोग का सेकंड क्लास है ऑडिट प्रोसीजर एंड टेक्निक्स का। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि ऑडिट नोटबुक क्या होता है। ऑडिट नोटबुक एक डायरी है, डायरी या इसको रजिस्टर बोल सकते हैं। डायरी या क्या बोल सकते हैं? रजिस्टर बोल सकते हैं। तो जब ऑडिटर ऑडिट करता है ना, तो अपने पास एक डायरी रखता है या रजिस्टर रखता है। डायरी रखता है या क्या रखता है? रजिस्टर रखता है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? किस लिए? ताकि कोई एरर हुआ तो उसे नोट कर ले, कोई डाउटफुल कुछ बात है तो उसे क्या करेगा? नोट कर लेगा। कोई डिफ़िकल्टीज है या कोई क्वेरीज है, क्वेश्चन करना है तो उसको नोट कर लेगा, क्योंकि तुरंत तुरंत आंसर मिलेगा नहीं, और तुरंत आंसर नहीं मिलेगा तो आप भूल जाइएगा। तो आप नोट किए रहिएगा। सुन रहे हैं ना आप? नोट किए रहिएगा तो हम क्या कर पाएंगे? उसका क्लैरिफिकेशन ले पाएंगे, जवाब ले पाएंगे। इसलिए ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो एक क्या बना के रखता है अपने पास? ऑडिट नोटबुक। तो हम क्या कहेंगे कि ऑडिट नोटबुक इज अ डायरी बुक बना। ऑडिट नोटबुक इज अ डायरी और रजिस्टर। ऑडिट नोटबुक इज अ डायरी और, समझ पा रहे हैं? मेंटेन बाई ऑडिट स्टाफ, मेंटेन बाई टू नोट क्या चीज़ के लिए? टू नोट एरर, डाउटफुल क्वारीज एंड डिफिकल्टीज। डाउटफुल क्वारीज एंड डिफिकल्टीज मतलब कोई भी एरर हुआ, कोई भी डाउटफुल बात हो गया, क्वारीज हो गया, उसे क्या करेगा? नोट करेगा। तो हम क्या कहेंगे? ऑडिट नोटबुक इज अ डायरी। बोले क्या बोले? जोर से बोलो। और रजिस्टर और मेंटेन बाई ऑडिट स्टाफ, मेंटेन बाई टू नोट एरर्स, टू नोट डाउटफुल क्वारीज, डाउटफुल एंड डिफिकल्टीज एंड। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब ऑडिट नोटबुक का कंटेंट क्या होगा? कंटेंट माने उसमें क्या क्या वो लिख सकता है। कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक तो समझ गए कि ऑडिटर जब ऑडिट करेगा तो एक तो डायरी अपने पास रखेगा। तो इसका कंटेंट क्या होगा? कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक। बोले क्या बोले हैं? कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक का कंटेंट क्या हो सकता है? अच्छे से सुनिए। ऑडिट नोटबुक का पहला कंटेंट होगा लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, उसका लिस्ट वो लिख लेगा। समझ पा रहे? आपके यहाँ सब जगह तो सब कुछ मेंटेन नहीं होता है, आपके यहाँ क्या क्या मेंटेन होता है उसका लिस्ट वो लोग लिख लेगा। ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। बोलो क्या बोले हैं? ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। आपके यहाँ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट क्या मेंटेन होता है? ये कहाँ लिखा जाएगा? ऑडिट नोटबुक में। कहाँ लिखा जाएगा? क्लियर है? दूसरा, द नेम्स, नाम लिखा जाएगा किसका? जो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर है। द नेम्स, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबल, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबल ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर्स। जो मेन ऑफिसर है उसका नाम लिखा जाएगा, उसका ड्यूटी क्या था, उसका जिम्मेवारी क्या था। समझ पा रहे? उसका क्या लिखा जाएगा? नाम लिखा जाएगा। समझ पा रहे? द नेम, किसका नाम लिखा जाएगा? ड्यूटीज। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर। प्रिंसिपल माने जो मेन ऑफिसर है, उसका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि दरकार पड़ने पे पूछा जाएगा उससे। समझ रहे? उसके बाद में लिखा जाएगा पर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग रिसिप्ट एंड वाउचर। हम चेक कर रहे हैं तो कोई रिसिप्ट का डॉक्यूमेंट ही गायब है, समझ पा रहे? कोई वाउचर ही गायब है, तो क्या करेंगे? लिख लेंगे उसको। द पर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग, द पर्टिकुलर्स ऑफ क्या? द पर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग रिसिप्ट एंड वाउचर। मिसिंग रिसिप्ट एंड, कोई रिसिप्ट मिसिंग है या वाउचर मिसिंग है तो उसको हम ऑडिट नोटबुक में नोट कर लेंगे। तीन बात बोले हैं। पहला क्या बोले हैं? ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन। बोलो क्या बोले हैं? ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन। दूसरा क्या बोले हैं? द नेम, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कौन सा? प्रिंसिपल ऑफिसर। कौन सा? उसके बाद क्या बोले हैं? द पर्टिकुलर्स ऑफ मिसिंग रिसिप्ट एंड वाउचर। आगे बढ़े। मिस्टेक्स एंड एरर डिटेक्टेड। मिस्टेक्स एंड एरर, कोई गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है, वो डिटेक्ट हुआ, पकड़ा गया है, उसको हम कहाँ लिखेंगे? ऑडिट नोटबुक में। कहाँ लिखेंगे? मिस्टेक्स एंड एरर डिटेक्टेड। मिस्टेक्स एंड एरर, कोई गलती पकड़ में आया है, पहचान में आया है। मिस्टेक समझते हैं ना? कोई मिस्टेक हुआ है, एरर माने कोई गलती हुआ है, तो उसको हम लिख देंगे मिस्टेक्स एंड एरर डिटेक्टेड। समझ पा रहे? द पॉइंट्स, ऐसा पॉइंट्स विच नीड
क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऐसा पॉइंट डिटेक्ट हुआ है जिसका जरूरत है क्लैरिफिकेशन का। बाला फोकस फोकस। ऐसा पॉइंट डिटेक्ट हुआ है जिस पे चाहिए क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में जवाब चाहिए उसका, तो उस पॉइंट को लिख के रखेंगे। समझ पा रहे हैं? द पॉइंट्स विच नीड, द पॉइंट्स विच नीड्स, क्या चाहिए भैया? एक्सप्लेनेशन एंड क्लैरिफिकेशन। समझ पा रहे? द पॉइंट्स विच नीड क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ऐसा पॉइंट हमें राइज हुआ है जिस पे क्या चाहिए? क्लैरिफिकेशन चाहिए, जवाब चाहिए, उसको एक्सप्लेनेशन हमको चाहिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बुद्धि में जा रहा है? क्लियर? तो क्या क्या बोले हैं कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक में? पहले ऑडिट नोटबुक का डेफिनेशन क्या बोले हैं कि ऑडिट नोटबुक इज अ डायरी और रजिस्टर मेंटेन बाय ऑडिट स्टाफ, मेंटेन बाय टू नोट एरर, डाउटफुल क्वेरीज, डिफिकल्टीज। इट कंटेन द फॉलोइंग, इट कंटेन द, क्या क्या लिखा रहेगा? ए लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन, नेम, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर, द पर्टिकुलर और मिसिंग रिसिप्ट एंड वाउचर, और क्या? मिस्टेक्स एंड एरर डिटेक्टेड, मिस्टेक्स एंड एरर, और क्या? द पॉइंट विच नीड्स क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ये सारे के सारे ऑडिट नोटबुक के कंटेंट है। और भी कंटेंट होते हैं, समझ पा रहे हैं? बट हम लोग 5 पॉइंट को किए हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट नोटबुक को मेंटेन करने से क्या फ़ायदा है? एडवांटेजेज ऑफ ऑडिट नोटबुक। हर चीज़ के एडवांटेजेज होते हैं, कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान होता है। तो हम लोग को फ़ायदा समझना है। एडवांटेजेज ऑफ ऑडिट नोटबुक, अगर ऑडिट नोटबुक को हम मेंटेन करते हैं तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? ऑडिट नोटबुक को हम लोग मेंटेन करेंगे तो क्या फ़ायदा हो जाएगा? सुनिएगा ध्यान से। पहला फ़ायदा है फैसिलिटेट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट बनाने में मदद करेगा। ऑडिट रिपोर्ट बनाने में क्या करेगा? मदद। समझ पा रहे? फैसिलिटेट्स एंड प्रिपरेशन, फैसिलिटेट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। बोलो क्या बोले हैं? फैसिलिटेट्स एंड प्रिपरेशन, फैसिलिटेट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट को बनाने में क्या होगा भैया? मदद होगा। ऑडिट रिपोर्ट को बनाने में क्या हो जाएगा? मदद हो जाएगा। समझ पा रहे? दूसरा इट इज रिलायबल एविडेंस। ये भरोसाजनक वाला एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। इट इज रिलायबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लॉ के नज़र में ऑडिट नोटबुक एक रिलायबल एविडेंस होता है। अगर ऑडिटर के ऊपर कोई क्लेम आता है तो ऑडिटर अपने आप को डिफेंड करेगा, बचाएगा। तो बोल सकते हैं इट इज अ रिलायबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन द कोर्ट ऑफ, इट इज अ कौन सा एविडेंस? रिलायबल एविडेंस। इट इज अ रिलायबल एविडेंस। इट इज अ कौन सा एविडेंस? बोलिए, रिलायबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन द कोर्ट ऑफ, रिलायबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इन द कोर्ट ऑफ लॉ अगर कुछ हो जाता है तो ऑडिटर अपने आप को इस डॉक्यूमेंट के आधार पे बचाएगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरर्स अनडिटेक्टेड। कोई अगर मान लीजिए गलती अनडिटेक्ट हुआ, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? तो फिक्स कर पाएंगे कि कौन सा कलर का गलती, कौन सा कलर का गलती। अगर क्या बनाते हैं? ऑडिट नोटबुक। क्या बनाते हैं? Important matters relating to audit work, important matters related to audit work may easily recall. Important matters relating to कौन सा word? Relating to audit works, relating to audit works easily recall, easily आपका recall। इम्पोर्टेंट मैटर्स, जो महत्वपूर्ण मैटर्स है, जो कि ऑडिट से संबंधित है, उसको आराम से रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल माने देख सकते हैं। रिकॉल माने क्या कर सकते हैं? तो क्या क्या फ़ायदा हुआ भैया? फैसिलिटेट्स इन प्रिपरेशन ऑफ कौन सा? ऑडिट रिपोर्ट। कौन सा? दूसरा क्या बोले? इट इज रिलायबल एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। और इम्पोर्टेंट मैटर रिलेटिंग टू ऑडिट वर्क्स इजीली रिकॉल्ड। कोई इंपॉर्टेंट मैटर्स है उसे हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं? रिकॉल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? और पता चल पाएगा नोइंग द अमाउंट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म। कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है,
और कितना करना बाकी है, कितना काम हुआ है और कितना काम करना बाकी है, ये पता चल पाएगा किससे? ऑडिट नोटबुक से। किससे पता चल पाएगा? क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट हम लोग का ऑडिट मेमोरेंडम। बोले क्या बोले हैं? ऑडिट मेमोरेंडम ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें क्लाइंट का, जिसका हम ऑडिट करने गए हैं, सारे के सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखे रहते हैं बिजनेस का समराइज मैनर में। कौन सा मैनर? डिटेल में नहीं, समराइज मैनर में। इसको हम कहते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? तो हम कह सकते हैं ऑडिट मेमोरेंडम इज अ स्टेटमेंट। ऑडिट मेमोरेंडम में क्या है? स्टेटमेंट है containing all useful information regarding client business, जिस क्लाइंट का हम करने जा रहे हैं ऑडिट, उसका सारा यूजफुल इंफॉर्मेशन लिखा रहेगा कि उसका ऑपरेशन करने माने प्रोडक्शन करने का मेथड क्या है, प्रचार करने का मेथड क्या है, कॉस्टिंग करने का मेथड क्या है, प्लांट उसका कहाँ पे है, लोकेशन ऑफ द प्लांट, ओनर कौन है, किस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन है, समझ पा रहे, किस तरीका का ये लोग का कंट्रोल है, ये कहाँ से रॉ मटेरियल ये लोग खरीदता है, समझ पा रहे, नेटवर्थ ये लोग का क्या है, ये सारे के सारे बात कहाँ लिखा रहेगा? ऑडिट मेमोरेंडम में। कहाँ लिखा रहेगा? तो ऑडिट मेमोरेंडम का क्या डेफिनेशन हो जाएगा कि ऑडिट मेमोरेंडम इज अ स्टेटमेंट। बोले क्या बोले हैं? containing all useful information relating to client business, समझ पा रहे हैं? It indicate the method of operation, ये बताता है कि ऑपरेशन करने का मेथड क्या है। Policies as different aspect of business, ये बता देगा कि इसका बिजनेस करने का डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट पहलू क्या है। माने फटाफट उसको आप रीड करके समझ पाइएगा। समझ पा रहे हैं? इसको हम कहते हैं ऑडिट मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? ऑडिट नोटबुक का डेफिनेशन याद है ना? क्या बोले? ऑडिट नोटबुक इज डायरी और रजिस्टर मेंटेन बाय ऑडिट स्टाफ। किस लिए? टू नोट एरर, डाउटफुल क्वेरीज एंड डिफिकल्टीज, कंटेन द फॉलोइंग, ये सब लिखा रहेगा। एडवांटेजेस है। ऑडिट मेमोरेंडम क्या भैया? ऑडिट मेमोरेंडम इज अ स्टेटमेंट। बोलो क्या बोले? कंटेनिंग ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन। बोले क्या बोले? रिलेटिंग टू क्लाइंट बिजनेस, इसे क्या कहते हैं? ऑडिट मेमोरेंडम। क्या कहते हैं? इसमें क्या क्या लिखा रहेगा? 2-4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। द प्लांट एंड ऑफिस लोकेशन, द प्लांट एंड, आपका प्लांट का और ऑफिस लोकेशन कहाँ है, ये लिखा रहेगा। द प्लांट एंड ऑफिस लोकेशन, जोर से बोलिए। और क्या लिखा रहेगा? ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप एंड, आपके ऑर्गेनाइजेशन का मालिक कौन है, कंट्रोल किसका है, समझ पा रहे हैं? एंड द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, आपका बिजनेस का नेचर क्या है, समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, कहाँ से आप रॉ मटेरियल मंगाते हैं, एंड देयर प्राइस ट्रेड, एंड देयर प्राइस, उसका प्राइस क्या है, समझ रहे? ए ब्रीफ रेज्यूम ऑफ नेटवर्थ ऑफ द फर्म, आपका बिजनेस का नेटवर्थ क्या है, ये ब्रीफ में लिखा रहेगा। नेटवर्थ मतलब औकात क्या है, ये लिखा रहेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट पॉलिसी, जब तक कंपनी का डिफरेंट पॉलिसी क्या है, एडवर्टीजमेंट को लेकर के, कॉस्टिंग मेथड को लेकर के, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल को लेकर के, आपका डिफरेंट मेथड्स क्या है, समझ पा रहे हैं? इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी क्या है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन समराइज मैनर में कहाँ लिखा रहेगा? ऑडिट मेमोरेंडम। कहाँ लिखा रहेगा? तो एक बार फटाफट बोल दे क्या क्या लिखा रहेगा। पहला क्या बोले हैं? द प्लांट एंड लोकेशन, द प्लांट एंड ऑफिस लोकेशन बोल देंगे। द प्लांट एंड ऑफिस लोकेशन, प्लांट एंड ओनरशिप एंड कंट्रोल, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओनरशिप एंड कंट्रोल, नेचर ऑफ, समझ पा रहे हैं? डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंपनी, डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ कंपनी, लाइक कॉस्टिंग मेथड, एडवर्टीजमेंट, समझ पा रहे? उसके बाद क्या बोले हैं? ब्रीफ रेज्यूम ऑफ नेटवर्थ, या सीधा सीधे बोलेंगे नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, नेटवर्थ ऑफ द, या नेटवर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्थ ऑफ द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सारे के सारे कहाँ लिखे रहेंगे? ऑडिट मेमोरेंडम। कहाँ लिखा रहेगा? ऑडिट एविडेंस, सुनिएगा ध्यान से। ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। ऑडिट एविडेंस कहाँ से मिलता है, सुन लीजिएगा ध्यान से। ऑडिट एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर को लगा के मिलता है। ऑडिट एविडेंस कलेक्टिंग फ्रॉम ऑडिट प्रोसीजर,
ऑडिट प्रोसीजर में भी अब टू टाइप्स, कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव। कंप्लायंस एंड, बालक इधर देखिए, कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई कंप्लायंस प्रोसीजर। एट फर्स्ट ऑडिटर विल अप्लाई, सबसे पहले ऑडिटर जाएगा तो कंपनी में कंप्लायंस प्रोसीजर को लगाता है एंड चेक इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग और वीक, और चेक करेगा कि आपका काम काज करने का तरीका कैसा है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाइएगा, वो लोग का काम करने का तरीका से नहीं समझ जाइएगा कि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं, वहाँ पास पता चल रहा अड्डा लगा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन का काम काज करने का तरीका कैसा भाई, कोई सिस्टम में काम नहीं कर रहा है, जैसे तैसे चल रहा काम, तो क्या समझिएगा, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है वीक, वीक है। सब कुछ सिस्टम में काम चल रहा है, सारे सिस्टम में है, समझ पा रहे हैं, तो क्या समझिएगा, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है वीक, स्ट्रॉन्ग है, देख के समझ जाइएगा, समझ पा रहे। तो सबसे पहले ऑडिटर जाके कंप्लायंस प्रोसीजर ही लगाएगा। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग निकला तो सब्सटैंटिव को अप्लाई कम करेगा। अगर ये कमज़ोर निकल गया वीक, तो सब्सटैंटिव को क्या करेगा, ज़्यादा। माने स्ट्रॉन्ग निकला तो सब्सटैंटिव कम अप्लाई होगा, वीक निकला तो सब्सटैंटिव ज़्यादा अप्लाई होगा। सब्सटैंटिव में दो चीज़ था, वाउचिंग वेरिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो। ये सारे के सारे लेक्चर फर्स्ट क्लास में ही मेरा लिखवाया हुआ है, समझ पा रहे हैं। जो लोग क्लास नहीं किए फर्स्ट क्लास का वीडियो देखिएगा, उसमें क्लियर कट समझाया हुआ है। वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस बिल। इनकम और एक्सपेंस का बिल को चेक करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, वाउचिंग, क्या कहते हैं। और वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी। वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट और लायबिलिटी को चेक करेंगे, उसको कहते हैं वेरिफिकेशन। एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो का मतलब होता है सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग रेशियो आपका चेक करेंगे कि कहीं आप मरने वाले तो नहीं है, आपका गोइंग कंसर्न खत्म होने वाला तो नहीं है, ये चेक करेंगे सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग रेशियो। हम बताए थे कि सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग रेशियो करेंट रेशियो होता है। किसी का भी अगर आपको पता करना है कि ये बर्बाद होने वाला है कि सही से चलने वाला है, करेंट रेशियो को चेक कर लीजिएगा। इंसान का भी करेंट रेशियो कहता है कि कम से कम 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना पैसा जाना चाहिए। 2 गुना पैसा आना चाहिए, 1 गुना पैसा, मैंने 10,000 रुपया आया तो 5,000 खर्चा हो। अब 5,000 आ रहा है, अब 50,000 खर्चा है, तो मरना सब निश्चित है। मरना क्या है, 20,000 रुपया आ रहा, 10,000 खर्चा हो रहा, ठीक है चलेगा। 1,00,000 रुपया आ रहा, 10,000 खर्चा है, बहुत बढ़िया, सुपर, चलेगा, समझ पा रहे हैं। बुद्धि में जा रहा, क्या बोल रहे हैं, 2,00,000 रुपया आ रहा, 20,000 खर्चा, ठीक है चलेगा। लेकिन 20,000 आ रहा है और 2,00,000 खर्चा है, नहीं चलेगा, मरोगे, पक्का मरोगे, निश्चित। समझ पा रहे हैं, होता है लोगों का, ऐसे लोग हैं तो समाज में। कंपनी भी ऐसा कि पैसा आ रहा कम, जा रहा ज़्यादा, समझ पा रहे। इतना बड़ा कंपनी अंबार चला गया, बिग बाजार जैसा अंबार चला गया, समझ रहे हैं, यही तो गड़बड़ हो गया ना। पैसा आ नहीं रहा, जाने का संख्या ज़्यादा है, नहीं जा रहा तो डिफ़ॉल्ट हो रहा, तो जिसका पैसा लिए वो तो अटैक करेगा तो क्या करेगा, कोर्ट फाइल करेगा, केस में कोर्ट फाइल होगा। उसके बाद क्या होगा, कंपनी का संपत्ति बेचाएगा, लोग का पैसा चुकाएगा। रिलायंस भी तो यही हुआ ना भाई, रिलायंस का भी तो यही दशा हो गया। रिलायंस पावर जो अनिल अंबानी का, समझ रहे हैं। किसका बात करें, किसका, ऑडिट एविडेंस, किसका, तो एनालिसिस ऑफ की फाइनेंशियल रेशियो, एनालिसिस ऑफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक समझ पा रहे, एक फिलोसफर थे सराफ साहब, जो ऑडिट एविडेंस के ऊपर कुछ कंसेप्ट को डेवलप किए हैं, समझ पा रहे। ऑडिट एविडेंस बोलेगा तो पहले फर्स्ट क्लास का ऑडिट प्रोसीजर वाला लेक्चर लिखना और फिर ये सब लिखना। पहला है रिकॉग्निशन ऑफ प्रोपोजिशन। रिकॉग्निशन ऑफ प्रोपोजिशन का मतलब होता है कि इनका कहना था कि पहले आप फिक्स करिए कि हमें चेक किसको करना है। जैसे बैलेंस शीट चेक कर रही है, पीएल चेक कर रही है, उसको फिक्स करिए किसको चेक करना है। उसके बाद उसको क्या करिए, इवैल्यूएशन करिए। इवैल्यूएशन में मूल्यांकन करिए। इवैल्यूएशन में क्या करिए, पहले फिक्स करिए। जैसे मान लीजिए हम बैलेंस शीट को चेक किए, एविडेंस के तौर पे उठाए, उसका फिर इवैल्यूएशन करेंगे, कहाँ कितना सही है कितना गलत है, क्या करेंगे, इवैल्यूएशन। तो पहले क्या, रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोपोजिशन, दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोपोजिशन, फिर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस जुगाड़ों से संबंधित, फिर उस एविडेंस को क्या करिए, इवैल्यूएशन करिए, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, और फिर फॉर्मेशन ऑफ जजमेंट। ये एक सराफ साहब अपना एक थ्योरी डेवलप किए थे ऑडिट एविडेंस के ऊपर। पहला क्या बोले भैया,
ऑडिट एविडेंस के ऊपर बोले पहला रिकॉग्निशन ऑफ प्रोपोजिशन। पहले फिक्स करो कि क्या चीज को हमको चेक करना है, क्या चीज पे एविडेंस चाहिए, फिर उसका इवैल्यूएशन करिए, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोपोजिशन, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोपोजिशन। फिर आप क्या करिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, जुगाड़ करिए एविडेंस, प्रूफ जुगाड़ करिए। एविडेंस माने क्या होता है भैया, प्रूफ। एविडेंस माने क्या होता है, प्रूफ। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, फिर उसका इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, इवैल्यूएशन ऑफ, और फिर लास्ट में फाइनल जजमेंट करिए। जजमेंट माने रिपोर्ट बनाइए, फाइनल जजमेंट। फाइनल तो टोटल कितना स्टेप है ऑडिट एविडेंस का भाई, टोटल 5। पहला क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ प्रोपोजिशन, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोपोजिशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन ऑफ, फिर क्या, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, इवैल्यूएशन ऑफ, और फिर क्या, फाइनल जजमेंट बनाइए। समझ पा रहे हैं, जिसको कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ जजमेंट। क्या कहेंगे हम लोग, ऑडिट एविडेंस को कलेक्ट करने का ना मेथड है। ऑडिट एविडेंस तो समझ गया कि जुगाड़ेंगे, कैसे जुगाड़ेंगे, समझ पा रहे हैं। ऑडिट एविडेंस को समझ पा रहे हैं, कलेक्ट करने का कुछ मेथड्स है, वही मेथड्स हम लोग समझने जा रहे हैं। मेथड्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, जोर से बोलो, मेथड्स ऑफ कौन सा एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, मेथड्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस को करने का कुछ मेथड है भैया। मेथड्स क्या है आइए समझते हैं, सुनो ध्यान से। किसका बात करें, मेथड्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, जोर से बोलो। पहला मेथड से इंस्पेक्शन करो, इंस्पेक्शन माने एग्जामिन करो, रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, टेंजिबल एसेट को घुर घुर के एग्जामिन करो, इंस्पेक्शन, जांच पड़ताल करिए आप पहले, समझ पा रहे हैं। फिर क्या करिए, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है दूसरे का भी काम को आप उसको यूज करिए। अब मान लीजिए कोल्ड फील्ड का ऑडिट करने गए हैं और स्टॉक लिखा हुआ मान लीजिए 1 करोड़ का, तो कोल्ड फील्ड में थोड़ी ना ऑडिटर घुस जाएगा, किसी एक्सपर्ट को भेजेंगे। ऑडिटर उसका, ऑडिटर तो पढ़ाई करके आया है, कोल्ड फील्ड में घुसने का थोड़ी ना ट्रेनिंग लेके आया है। ऑयल फील्ड का मान लीजिए ऑडिट करने गए तो ऑयल फील्ड में थोड़ी ना ऑडिटर घुस जाएगा, किसी और को भेजेगा, जाओ तो इन्वेंटरी चेक करके आओ। तो समझ पा रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन करिए, माने यूज वर्क ऑफ अनदर पर्सन, यूज वर्क ऑफ, ऑब्जर्व करिए, कितना सही बोला कितना गलत बोला, मिलाइए उसको, ऑब्जर्वेशन। फिर क्या, इंक्वायरी करिए। इंक्वायरी का मतलब होता है कि आप थर्ड पार्टी से पूछताछ करिए, समझ पा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन लीजिए, नॉलेजेबल व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन लीजिए, इसको हम कहते हैं इंक्वायरी। क्या कहते हैं, फिर इंक्वायरी को कंफर्म करिए कि जो इंक्वायरी हमें मिला वो बात सही है कि गलत है। पहले इंक्वायरी, फिर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन करिए एकदम। इंक्वायरी हम इनसाइड वाले पार्टी से भी ले सकते हैं, आउटसाइड वाले भी पार्टी से ले सकते हैं। इनसाइड माने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग, आउटसाइड माने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग। फिर उसे कंफर्म करिए, कंफर्मेशन। फिर क्या करेंगे हम लोग, कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन का मतलब होता है जिसका भी हम बैलेंस चेक करें उसे एक बार मिला लो कि सही से जोड़ा है कि नहीं, अरिथमेटिकली एक्यूरेसी, अरिथमेटिकली, इसको हम कहेंगे कंप्यूटेशन। क्या कहेंगे, फिर क्या करेंगे, एनालिटिकल रिव्यू। एनालिटिकल रिव्यू का मतलब होता है सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग रेशियो चेक करेंगे, मरने वाला है कि चलेगा इसका, लॉन्ग लास्टिंग। सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग रेशियो, जरूरी वाला रेशियो को चेक करेंगे, जिसको हम कहते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। क्या कहते हैं, ऐसा भी इंसान मर जाएगा, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ज़्यादा कर्ज है अपना पैसा कम है, ज़्यादा कर्ज है अपना पैसा कम, ऐसा भी इंसान मरेगा पक्का। डेब्ट इक्विटी रेशियो हाई हो गया, समझ पा रहे हो ना। डेब्ट इक्विटी रेशियो में, डेब्ट इक्विटी माने, इक्विटी माने अपना पैसा, डेब्ट माने कर्जा। डेब्ट इक्विटी, डेब्ट ज़्यादा है इक्विटी कम है, डेब्ट बहुत ज़्यादा है और इक्विटी, ऐसा इंसान में मरेगा। वो भी आता है सिग्निफिकेंटली अकाउंटिंग रेशियो में। किसका बात कर रहे हैं, एनालिटिकल रिव्यू। किसका बात कर रहे, समझ पा रहे। तो क्या क्या है भैया मेथड्स, मेथड्स क्या, पहला क्या, इंस्पेक्शन, क्या है, फिर ऑब्जर्वेशन, पहला क्या, फिर इंक्वायरी, कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू। वापस से बोला है, मेथड क्या है, पहला क्या, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू। वापस से बोले क्या, इंक्वायरी, कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू। ये मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस का तरीका है, मेथड्स ऑफ कलेक्ट करने का। फिर हम लोग का रूटीन चेकिंग, बोलो क्या बोले हैं, रूटीन चेकिंग का मतलब होता है डेली का जब बिजनेस का ट्रांजेक्शन चेक करेंगे उसको हम कहते हैं रूटीन चेकिंग, डेली चेक करेंगे आप। रूटीन चेकिंग मीन्स, समझ पा रहे, डे टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, डे टू डे चेकिंग ऑफ, डेली हम चेक कर लेंगे आकर के, इसको कहते हैं रूटीन चेकिंग। क्या कहते हैं, जैसे आप लोग का रूटीन चेकिंग होता है,
जो सब्जेक्ट रहता है उसका पहले आते आते होमवर्क दिखाइए, फिर पढ़ाइए। पहले होमवर्क, फिर होमवर्क नहीं हुआ है तो समझ ही रहे हैं। आइए सुनाइए, आइए। किसका बात का? रूटीन चेकिंग। किसका? तो रूटीन चेकिंग अपने ऊपर में ले लो ना, रूटीन के हिसाब से चेक होता है ना आप लोग का। जिस दिन जिसका रूटीन उसका होमवर्क आना चाहिए। समझ रहे क्या बोल रहे? नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब कुटाई होगा, सीधा बात है। किसका बात का? रूटीन चेकिंग। किसका? तो रूटीन चेकिंग रेफर्स टू डे टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। डे टू डे चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ माना डेली चेकिंग करिए आप। समझ पा रहे? रूटीन के हिसाब से, नियमित रूप से, इसको हम कहते हैं रूटीन चेकिंग। क्या कहते हैं? जितना पढ़े एक बार फटाफट रिविजन करा दें। ऑडिट नोटबुक की क्या है? डायरी। क्या है? और रजिस्टर मेंटेन बाई ऑडिट स्टाफ टू नोट एरर, डाउटफुल क्वारी और difficulty. Audit notebook contain the following: a list of books of account maintained, a list of books of account, the name and duties of responsible principal officer. फिर क्या? The particulars of missing receipt and voucher, particulars of receipt missing and voucher, mistakes of error detected और क्या? Points which needs clarification and explanation. ये सारे के सारे ऑडिट नोटबुक में लिखे हैं। एडवांटेजेस क्या भैया? ऑडिट रिपोर्ट बनाने में मदद करेगा। ऑडिट रिपोर्ट बनाने में क्या करेगा? समझ पा रहे? रिलायबल होता है, अपने आप को हम बचा सकते हैं इसके आधार पे, एविडेंस के तौर पे काम करेगा। इंपॉर्टेंट मैटर को आराम से इजीली रिकॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग समझे ऑडिट मेमोरेंडम। ऑडिट मेमोरेंडम इज अ स्टेटमेंट है। ऑडिट मेमोरेंडम इज अ इन विच कंटेनिंग ऑल यूजफुल इंफॉर्मेशन, ऑल यूजफुल ऑफ क्लाइंट बिजनेस, ऑफ क्लाइंट। पहला क्या था? प्लांट एंड ऑफिस लोकेशन, प्लांट एंड ओनरशिप and control, nature of organization, समझ पा रहे? net worth of the organization, methods of different methods of company, investment policy, समझ पा रहे? costing method क्या है, advertisement method क्या है, sources of raw material and price। ये सारे के सारे कहाँ लिखे रहेंगे? ऑडिट मेमोरेंडम। कहाँ लिखे रहेंगे? फिर ऑडिट एविडेंस समझे हैं कि दो मेथड लगा के उठाते हैं, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। कंप्लायंस और एक सर आप साहब दिए थे एक थ्योरी जो कि 5 स्टेज में है: रिकॉग्निशन ऑफ प्रोपोजिशन, इवैल्यूएशन ऑफ प्रोपोजिशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, फॉर्मेशन ऑफ जजमेंट, माने फाइनल जजमेंट, फाइनल। फिर क्या? मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस क्या भैया? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी और कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल, रिव्यू। रूटीन चेकिंग मीन्स डे टू डे चेकिंग। रूटीन चेकिंग मीन्स बुक खोलो।